स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा से टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब होता है जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा है, इसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। यह संज्ञा जो होती है वो अमूर्त रूप में होती है, इसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। जैसे लड़कपन, क्या लड़कपन को देखा जा सकता है? मिठास, जवानी, बचपन, मोटापा, थकावट आदि, ये सभी क्या हैं? आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक धनवान व्यक्ति है और वो बहुत मोटा है, तो इसे केवल महसूस ही तो ये कर रहा है कि हम बहुत मोटे हैं। अगला देखिए, अगली हेडिंग आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो आपकी जिससे पदार्थ का बोध होता है, जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोना जो है वो क्या है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाजार से दूध लाओ, तो दूध क्या है? आपका एक संज्ञा है। जैसे आपके उदाहरण दिए गए हैं, पानी, दूध, तेल, ये सभी क्या हैं? द्रव्य हैं। सोना, लोहा, पीतल, तांबा, चांदी, ये सभी धातु हैं। बेसन, चीनी, आटा, चावल, मिट्टी, ये सभी आपके पदार्थ हैं। तो ये आपके सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो सीधा सा मतलब है कि जो शब्द किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहें या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहें, तो सीधा सा मतलब है कि जिन संज्ञा शब्दों से ही जाति की, एक ही जाति की, कैसी? एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर कहें, जो शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लिखा है, व्यक्तियों के समूह, जैसे कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल, ये सभी किसके समूह हैं? व्यक्तियों के। तो ये समूहवाचक संज्ञा हैं। इसी तरह वस्तुओं के समूह, कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा इत्यादि, ये सभी वस्तुओं के समूह हैं। तो जब हम समूह का बोध कराते, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वो आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कह दिया जाए, नेताजी ने सभा को संबोधित किया, तो सभा क्या है? समूह है। जैसे कह दिया मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चों का समूह है। फूलों का गुच्छा बहुत सुंदर है, तो जो फूलों का गुच्छा है यानी कि उसमें बहुत सारे फूल हैं। तो ये आपको संज्ञा चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप इस चित्र में देख भी पा रहे हैं कि व्यक्तियों का, यानी कि सैनिक हैं जो एक हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, तो ये क्या है? सेना है। क्या है? सेना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके आप नोट्स तैयार करें, इसे फिल भी करें। धन्यवाद।